दोस्तों, जब एक नई नवेली दुल्हन शादी करके अपनी ससुराल पहुंचती है तो उसका जेठ उससे बोलता है कि सुहाग रात कैसे मनाना है वो तुमको मैं बताऊंगा। शाम को मुझसे पूछ लेना कि सुहाग रात कैसे मनानी है। दोस्तों, जैसे ही नई नवेली दुल्हन अपने जेठ की ये बात सुनती है उसको तो कुछ समझ में नहीं आता कि उसके जेठ क्या बोल रहे हैं। उसको लगता है मैं गलत लोगों के बीच में आ गई हूँ। इसके बाद जब शाम होती है तो जेठ अपने छोटे भाई की पत्नी को बताना शुरू करता है कि सुहाग रात कैसे मनानी है। लेकिन दोस्तों, बताते बताते जेठ और नई नवेली दुल्हन के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, आप लोग जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप लोग भी ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि शादी के पहली रात को ही एक जेठ और उसके छोटे भाई की पत्नी के बीच में ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी राजस्थान की है। राजस्थान के एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप के अलावा उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो गई थी जबकि अभी छोटे बेटे की शादी नहीं हुई थी। बाप भी सरकारी नौकरी करता था और बड़ा बेटा भी सरकारी नौकरी करता था। घर में पैसे की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। इसीलिए छोटा बेटा शिवराज अपने दोस्तों के साथ सारा दिन घूमता रहता था। रोज शाम को शराब पीता था, लड़कीबाजी करता था, अय्याशी करता था। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। शिवराज की उम्र लगभग 27 से 28 साल हो जाती है और उसके इन्हीं कारनामों की वजह से उसकी शादी के लिए रिश्ते आने भी बंद हो जाते हैं। इसीलिए जब शिवराज की शादी के लिए उसके घर पे बात करने के लिए कोई नहीं आता है तो शिवराज को लगने लगता है कि अगर अब मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया तो शायद मेरी शादी भी नहीं होगी और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। इसी वजह से शिवराज अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार करता है और वो तैयारी करना शुरू कर देता है। लगभग 1 से 2 साल की तैयारी के बाद शिवराज की भी सरकारी नौकरी लग जाती है और वो बीएसएफ में हो जाता है। जब छोटे भाई शिवराज की भी सरकारी नौकरी लग जाती है तो दोस्तों उसकी भी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगते हैं। लेकिन उसका बड़ा भाई सभी रिश्तों को मना कर देता है क्योंकि वो अपने छोटे भाई शिवराज की शादी किसी ऐसी लड़की के साथ करवाना चाहता था जिसका न दूसरा कोई भाई हो और न दूसरी कोई बहन हो, जिससे उसके छोटे भाई शिवराज को अपनी ससुराल की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते काफी दिनों के बाद एक लड़की का रिश्ता आता है जिसका न दूसरा कोई भाई था और न दूसरी कोई बहन थी। इसीलिए शिवराज का भाई शिवराज की शादी उस लड़की के साथ तय कर देता है और कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। शादी करने के बाद दुल्हन अपनी ससुराल आते हैं और शादी की सभी रस्में निभाती है। दोस्तों, इसके बाद घर के रिश्तेदार एक एक करके जाना शुरू हो जाते हैं और पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। शाम हो जाती है। अब दुल्हे और दुल्हन की आज सुहाग रात होती है। इसलिए दुल्हन अपने कमरे में अपने बेड पर बैठी हुई घूंघट किए हुए अपने पति के अपने कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब नई नवेली दुल्हन अपने कमरे में बैठकर अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी तो उसका पति तो नहीं आता। उसके कमरे में उसका जेठ आ जाता है और वो अपने छोटे भाई की पत्नी से बोलता है कि घूंघट हटा लो, शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे घर में सभी लोग ऐसे ही रहते हैं और तुमको सुहाग रात कैसे मनानी है वो तुमको मैं बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद जेठ अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ उल्टी सीधी बातें बताना शुरू करता है कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और अपनी गंदी संदी बातें बोलने के बाद वो उसके कमरे से बाहर आ जाता है। जेठ के वहां से जाने के बाद जब रात के लगभग 10 बज जाते हैं तो छोटा भाई अपने कमरे में आता है और अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाता है। सुहाग रात मनाने के बाद जब सुबह हो जाती है, सभी लोग उठ जाते हैं तो छोटे भाई की पत्नी घर में सबको चाय दे रही थी, इसीलिए वो अपने जेठ को भी चाय देने के लिए जाती है। जब छोटे भाई की पत्नी अपने जेठ को चाय देने के लिए जाती है तो जेठ उससे फिर से पूछता है कि सुहाग रात कैसी रही, जैसा मैंने बताया था वैसा वैसा किया कि नहीं किया। फिर से अपने जेठ की ये सारी बातें सुनने के बाद नई नवेली दुल्हन को गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो सारी बातें अपने पति को बताते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई मेरे से गंदी गंदी बातें करते हैं। लेकिन उसका पति उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि शादी के पहले जब वो अय्याशी करता था, मौज मस्ती करता था तो उसका बड़ा भाई उसका बराबर साथ देता था। शादी के कुछ दिनों के बाद शिवराज अपनी ड्यूटी वापस चला जाता है और उसकी पत्नी घर पे रह जाती है। इसीलिए जेठ को मौका मिल जाता है और वो अपने छोटे भाई की पत्नी के ऊपर गंदी नजर रखने लगता है। उसको जब भी मौका मिलता था, जैसे ही मौका मिलता था, वो अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ छेड़खानी भी कर देता था। लेकिन दुल्हन अपनी बेइज्जती और बदनामी के डर से किसी को नहीं बताती थी। शादी के लगभग 2 महीने बाद ही उसके जेठ ने उसको बहुत ही बुरी तरह से परेशान कर दिया था क्योंकि उसको जब भी मौका मिलता था वो
अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ छेड़खानी कर देता था और कभी कभी तो रात में उसके बेड पर जाकर भी लेट जाता था। छोटे भाई की पत्नी अपने जेठ की सारी हरकतों के बारे में अपने पति को बताती है, लेकिन उसका पति कुछ नहीं करता। इसीलिए जब वो परेशान हो जाते हैं तो अपने मायके आ जाते हैं और मायके आकर अपने पति से तलाक के लिए केस कर देते हैं। जब ये बात उसके पति शिवराज को पता चलती है तो वो ड्यूटी से छुट्टी लेकर आता है और अपनी पत्नी को मनाकर अपने घर वापस ले आता है और केस भी कैंसिल करवा देता है। दोस्तों, इसके बाद वो फिर से अपनी ड्यूटी वापस चला जाता है। उसके बाद उसका जेठ 2 महीने तो शांत रहता है, लेकिन 2 महीने के बाद वो फिर से अपनी वैसी ही गंदी नजर रखने लगता है और अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ छेड़खानी करने लगता है। इसीलिए जब छोटे भाई की पत्नी को लग जाता है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, तो वो फिर से अपने मायके आ जाते हैं और एक एनजीओ से संपर्क करते हैं जो महिलाओं की ऐसे मामलों में मदद करता था। इसीलिए वो एनजीओ इस मामले को मीडिया में उठाता है और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाता है। फिलहाल इस केस की अभी जांच चल रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।